दिन हुआ है और आज भगवान की मंगलमय कथा हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और बड़े भाग्य में ही आरती मिलती है। तो आरती में भगवान कहीं हमारे पूजनीय श्री लाखन भैया जी आरती में सम्मिलित होने जा रहे, तो हम सभी को ये बड़े प्रेम से आरती करेंगे। और कल भगवान का रुक्मणी विवाह होगा और 116 मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, सब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दवा तुम्हारे पास है, बिंब के दया की है फिर मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी। तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रेमो संसार की, तेरी आरती फंसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेण वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेण वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेण वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेण वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार
करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं आरती में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, कर्पूर गौरव करुणावतार चंद्रमा भवानी जयतम भवानी संसार माला सुरकार काले कपाल माला सुध कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव सर्वं तुमेव देवं तुमेव सर्वं तुमेव देवं हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति साव शांतिरेव हरि ओम जगदेन जगमयंत्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः स्वतंत्र चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम गणा अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि काल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो प्राण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राधिका रानी की, यमुना महारानी की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, बस्ती नगरी की, अपने अपने गुरुजनों की, भक्त भगवान की सभी लोग आरती प्रसाद लेकर और भगवान की कृपा का आनंद लेंगे। और अभी इस समय जो भी भक्तजन
7 दिन हो गए तो इंद्र ने कहा कि देखो अब तक तो ब्रजमंडल सारा का सारा रह गया होगा। बोले अच्छा, तो इंद्र के गण आए, देखा है और क्या कहते हैं कि ब्रज में तो आज धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही है? अरे इतनी वर्षा हो गई लेकिन आज धूल उड़ रही है? बोले हाँ। तो बोले पानी कहाँ गया? कहते हैं भगवान का सुदर्शन चक्र ऊपर चल रहा था और आधे पानी को काटता चला जा रहा था और दुर्वासा जी उस जल को पान करते जा रहे थे। सभी जानते हैं बंधु कि मैया सीता जी जो प्रार्थना पर प्रसन्न हुई लेकिन ब्रह्मा की करतूती पर प्रसन्न नहीं हुए थे। जब कहते हैं बाल गोपाल सभी आज वन में गए गंगा चलाने के लिए और वहां पर जाते हैं तो कहते हैं एक अगासुर नाम का राक्षस कंस ने भेजा है। और जैसे ही अगासुर आया बंधु तो कहते हैं अगासुर ने अपना मुख फाड़ करके और एक तलवा जमीन पर रख लिया है और एक तलवा अनंत आकाश में स्थापित कर लिया है। और नन्हे मुन्ने गोपाल जा रहे हैं। जैसे ही उस वन में पहुंचते हैं तो सब गोपाल क्या कह रहे हैं, अरे लाला देख ये कोई सुंदर गुफा दिखाई दे रही है। और सभी उस अगासुर के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। ध्यान देना बंधु। और जैसे ही अगासुर के मुख में प्रवेश किया है तो उसकी जिह्वा पर जैसे ही चले जा रहे हैं तो जिह्वा क्या है, गुदगुदी है। उस पर चरण रखे तो एक लाला क्या कहता है, अरे कन्हैया देख जा गुफा में कहीं संत ना रहते हो। तो हमको आने के लिए संत जनों ने ये गद्दा बिछा दिए हैं। बोलो राधे राधे। उन बालकों की ऐसी मधुर वाणी सुनकर के सभी प्रसन्न हो रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। अब एक गोपाल कहता है भैया कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई राक्षस रहता हो। और एक गोपाल क्या कहता है, अरे इसमें संत रहते होंगे तो हम तो अंदर जा ही रहे हैं और भगवान हमको दर्शन देंगे। और यदि राक्षस रहा होगा तो जैसे हमारे कन्हैया ने अकासुर वकासुर धेनुका अरिष्टा प्रलंबासुर सभी को मारा है उसको भी मार देंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं समझो। और ये बातें हमारे श्याम सुंदर बाहर खड़े पीछे पीछे चले आ रहे थे और कहते हैं आज सारे गौएं और सारे बछड़े अजगर के मुख में चले जाते हैं। और आज हमारे कन्हैया के नेत्रों में मानो आज एकदम आंसू आ गए और कहते हैं कन्हैया रो पड़ा। क्यों? क्योंकि आज सभी मृत्यु के मुख में प्रवेश कर गए। कन्हैया ने रोका और कन्हैया की बात नहीं मानी और सभी अंदर चले गए। और कन्हैया से कहते हैं कन्हैया तू भी पीछे पीछे आ जा। और हमारे श्याम सुंदर भी जा रहे हैं बाहर। जैसे ही जब अगासुर ने देखा कि सारे गोपाल बछड़े गैये आदि उस अगासुर के मुख में प्रवेश कर गई है बंधु, तो अगासुर ने जैसे ही मुख बंद करने लगा तो आज श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आए हैं और कहते उस अगासुर के मुख में जा करके और स्थापित हुए हैं और भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया है। और कहते उस अगासुर के मुख को फाड़ दिया है। वत्सल भगवान की जय। और भगवान ने अपनी गरुड़ का निनाद करते हुए और उस अमृत की वर्षा करते हुए फिर पुनः सभी को जीवन दान दिया और फिर अपने घर को वापस आए हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी का मोह हुआ। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन सभी ग्वाल बाल वन में कि वृंदावनम पश्यभ्यम मुनिकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्या वृण वृणते रुदम।
आज वृंदावन में बड़ा सौंदर्य दर्शन हो रहा है मेरे ठाकुर जी का, और बंसी बजाते हुए वन में जा रहे हैं। जैसे ही वन में पहुँचते हैं लोग, तो वहाँ पर आज ग्वाल वाल सभी विचित्र तो बैठ करके और कन्हैया क्या कह रहे हैं, अरे लाला आज बहुत मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। आज सभी हम सब इकट्ठा भोजन करके और सभी भोग लगाए। बोलो राधे राधे। ठीक लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा एक सखा से कि भैया तू काल आया हो, तेरी माँ ने कार को तेरे खाने का है। तो बोले लाला मैं तो थोड़ा सा हलवा लाया है। और इसने कहा भैया तू का लाया? उसने कहा मैं तो अच्छे सुंदर सुंदर पराठे लाया हूँ। हमारे कक्का जी और पंडित जी की जवान कहीं पानी तो ना आए, ऐसे सुंदर सुंदर भोजन बना करके लाए। अब आई मनसुखा की बारी, और मनसुखा से कहा कन्हैया तू का लाया है? तो मनसुखा कहता कन्हैया मैं तो कुछ ना लाया है। तो आज मनसुखा दौड़ा दौड़ा घर आया बंधु, और घर आकर के अपनी माँ से कहा कि माँ तूने क्या बनाया है? मनसुखा क्या करे? मनसुखा की माँ कहती है कि बेटा अभी कुछ ना है घर में, कुछ ना बनायो, कल की वासी कड़ी रखती है। एक डबले में वो कड़ी रखी थी, उस कड़ी को लेकर के भागा है, और कड़ी ले गया था। तो कहते हैं श्याम सुंदर ने कहा है कि काल आया है। तो आज मनसुखा उस कड़ी को लेकर के अपनी पीछे छुपाता है, सोचता ही बाकी कड़ी हूँ मेरे प्रभु कैसे खाएंगे, तो छुपा रहा है। और दौड़ता दौड़ता दूर जाकर के झाड़ियों में घुस करके वहां पर अकेला खाने लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं कन्हैया ना देख ले, और कन्हैया देखेगा तो कड़ी को खाएगा जरूर। अरे मेरे श्याम सुंदर तो माखन खाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं, दही का भोग लगाते हैं, और उसे ऐसी बासी कड़ी कैसे खिलाऊंगे? तो आज कन्हैया देख रहे कि सभी ग्वाल वाल तो हैं, लेकिन मेरा मन सुखा नहीं है। तो कन्हैया ने देखा कि झाड़ियों के नीचे में मनसुखा उस हंडी को अपने मुख से लगा करके और सारी कड़ी को पी रहा था, और पी गया। जैसे ही कन्हैया ने आकर के देखा है बंधु, तो आज मनसुखा सारी कड़ी को पी गया है। और जैसे ही देखा तो मनसुखा के मुख से जो कड़ी थोड़ी बही हुई थी, जल्दी जल्दी में जो कुछ हम पीते हैं तो दूध पीते हैं या कुछ पानी भी पीते हैं तो वो बह जाता है, इसी तरह कड़ी बह गई। और कन्हैया ने मनसुखा को पकड़ करके और अपनी जिह्वा से उस कड़ी को चाट रखा है। ये दृश्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे थे और सोचने लगे ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। अरे उन ग्वाल वालों के साथ में एक कड़ी इस तरह का झूठा भोग लगा रहा, एक परमात्मा नहीं हो सकता। तो आज ब्रह्मा जी ने सारे बाल गोपाल और जितने भी ग्वाल वाले थे ब्रह्मा जी ने सब हरण कर लिए। और आज यमुना तट पर जैसे ही कन्हैया जलपान करके आए हैं और देखा है सामने क्या, तो कोई ग्वाल वाल नहीं दिख रहा। ध्यान देना उन लोग। और जब कोई ग्वाल वाल नहीं दिखा है, और आज कन्हैया सारे वन में घूम रहे हैं और कह रहे हैं अरे मनसुखा तू कहाँ है, अरे मनसुखा तू कहाँ है, लेकिन कोई नहीं दिख रहा। बंधु मुरली भी बजाई, लेकिन मुरली की धुन सुन करके गैया भी पास में नहीं आ रही है। आज तो कहते हैं कन्हैया की क्षण के भी नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, और जब आंसू आए तो कन्हैया रोने लगा। और आज मेरे श्याम सुंदर कन्हैया ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करके देखा है तो पता चला ये ब्रह्मा जी की करतूती है, और ब्रह्मा जी की करतूती है। तो आज भगवान ने कहा रे ब्रह्मा तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो आज ब्रह्मा जी जब कहते एक वर्ष बीत गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने सेवकों से कि देखो उस ब्रज में वो कन्हैया रो रहा होगा। तो वहां पर देखा है
ब्रह्मा जी के सेवकों ने तो कहा वही ग्वाल बाल जो हमारे ब्रह्मलोक में है वही ब्रजमंडल में है। ये चमत्कार देखकर के ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए और तब कहते हैं अपने श्याम सुंदर ने वही जो ग्वाल थे वही जो सखा थे सबका रूप धारण कर लिया था, क्योंकि ब्रजवासियों को किसी को इस बात की पता ना चले, लेकिन कहते हैं बलराम जी इस बात को जानते थे। और तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझसे ये बड़ा अपराध हो गया और ब्रह्मा जी आज दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं बंधु, और जैसे ही ब्रजमंडल में आए हैं आकर के और भगवान से क्षमा याचना मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना की है, कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन कहते हैं आज ब्रह्मा डर के कारण प्रभु की केवल 3 परिक्रमा की है और वहां से अपने ब्रह्मलोक को वापस आने लगे। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया के माध्यम से जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए हैं तो ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए, यहाँ पर मेरे कन्हैया ने के ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और पुनः ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोलो राधे राधे। और जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं तो वहां पर अपने दरवानों से कह दिया कि मैं ब्रह्मा मैं अंदर भीतर जा रहा हूँ, भवन में प्रवेश कर रहा हूँ, यदि यहाँ पर कोई आए और आजकल बहुत भैरूपिया ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं, यदि वो अंदर आए तो उसे मना कर देना, अंदर नहीं आने देना। और आज भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए और ब्रह्मलोक में जब बैठे बंधु तो फिर पुनः जब ब्रह्मा जी वापस आए हैं तो दरवाजे पे खड़े हैं और ब्रह्मा जी जब अंदर भवन में प्रवेश करने लगे तो उन दरवानों ने रोक दिया, अरे तू भैरूपिया कहाँ जा रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझसे भैरूपिया कह रहे हैं, अरे मैं आपका मालिक हूँ। बोले ऐसे आए मालिक बहुत, अरे मेरे मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं। आज ब्रह्मा जी से जैसे ही कहा तो ब्रह्मा जी ने आज प्रभु की अपने नेत्रों को बंद करके हाथ जोड़ करके और ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे ये अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान न जाने कब किसी को ब्रह्मा बना देता है और कब किसी को राजा बना देता है, तो कहीं राजा से रंक बना देता है। इस तरह भगवान ने सुंदर लीला करते हुए और आज श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में और आज उनके पास कुछ माखन मिश्री खाने के लिए नहीं था, तो कहते हैं जाओ और यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर के और वहां से कुछ भोजन लाओ। तो आज ग्वाल वाले जाते हैं और क्या कहते हैं, वहां जाकर के देखा है तो ब्राह्मण देवता भगवान का हवन पूजन कर रहे, तो उन ग्वाल वालों ने कहा मुझे भोजन दो, लेकिन अब यज्ञशाला से कौन ब्राह्मण आए भोजन देने के लिए? नहीं। तो पंडित जी बैठे हैं माला में हाथ डाल करके और अपने नेत्रों को बंद करके और भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते। कन्हैया क्या कह रहे हैं? अरे उन ब्राह्मणों से मांगने के लिए यज्ञशाला क्यों गए? अरे गृहिणियों के पास जाना था आपको। गृहिणी होती है कौन? जो ब्राह्मणों की पत्नी होती हैं, और आप सबकी जो पत्नियां हैं वही गृहिणी कहा गया है। तो गृहिणी कौन है? जिस घर में कहते हैं गृहिणी आ जाती है तो घर को स्वर्ग बना देती है।
और वही गृहिणी घर को नरक बना देती है। तो आज द्वारवाल उन ब्राह्मणों के सामने से घर गए और वहां से भोजन लाए हैं, लेकिन उन गृहिणी ने कहा है क्या कि अरे हम तो आपके साथ चलेंगे और हमारे कन्हैया जी के दर्शन करेंगे, और कन्हैया जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि हमारे पतिदेव के सामने से यदि हम जाएंगे तो हमारे पतिदेव कहेंगे कि अरे देवियों तुम कहाँ जा रही हो। तो आज बड़ा लंबा चौड़ा घूंघट मार करके और चली जा रही है, किसका? श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। मेरे श्याम सुंदर का रूप कैसा है, मेरे श्याम सुंदर का झांकी कैसी है, हाथ में बंसी लिए हुए। आज वो गृहिणी ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान से प्रेम कर रही हैं और उनका पूजन कर रही हैं, तो उनका दर्शन करना चाहती है बंधु, और दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण जन यज्ञ में बैठे हुए सोच रहे और विचार कर रहे क्या कि हमारी पत्नियां कहाँ जा रही हैं, तो कुछ बोल तो नहीं पा रहे। कैसे? क्योंकि हाथ में माला चल रही है और भगवान का जाप चल रहा है, तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं और भगवान का स्वाहाकार कर रहे हैं। और जैसे ही उन ग्वाल वालों के साथ में ब्राह्मण की पत्नियां चली जा रही हैं, और मेरे कन्हैया का रूप कैसा है, मेरे श्याम सुंदर का रूप कैसा है, बहुत प्यारा है, बड़ा सुंदर है। तो आज आकर के और कन्हैया का दर्शन किया। कौन? ब्राह्मण देवता, लेकिन ज्ञान का प्रति प्रेम नहीं। ध्यान देना बंधु, दो गोपियां थी, कौन? वृंदावन। तो उन गोपियों ने क्या सोचा विचार किया है कि हमारे भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ दर्शन देंगे। तो आज गोपियों दोनों आपस में चर्चा कर रहे कि संत जनों के पास मिलते होंगे भगवान को। ध्यान देना। तो बोले संत जनों के पास, बोले हाँ। बोले उनके थैलाओं में भगवान रखे रहते होंगे, तो चलो आज दर्शन करें। तो आज यमुना तट पर आई हैं गोपियां, और यमुना तट पर आकर के वहां पर देखा कि बहुत से साधु संत चले जा रहे हैं, और साधु संत ने अपना थैला यमुना तट पर रख करके बंधो और यमुना जी में जाकर के स्नान किया है, और स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों गोपियां क्या कह रही कि आप जाओ और साधु संत के थैले में देकर जा, तो मुझे बुला लेना, मैं भी अपने गोपाल का दर्शन कर लूंगी। तो आज ये गोपी गई है और कन्हैया को देखा उस थैली में, तो बेल तो लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। अब लड्डू गोपाल बैठे कैसे रहते हैं? एक घुटना जमीन में लगा हुआ है, एक हाथ पे लड्डू रखे हुए हैं। तो जैसे ही उस गोपी ने उस डब्बे को खोला बंधु, तो देखा कि अरे मेरे कन्हैया जी, तो देखो ये साधु संत कैसे हैं, इस डब्बे में रख लिया। मेरे कन्हैया की देखो हाथ पैर टेढ़े पड़ गए और अकड़ गए, ठंडों का दिन था, अकड़ गए। इस तरह का विचार कर रहे। तो दूसरी गोपी को इशारा कर दिया कि तू भी आजा दर्शन कर ले। दूसरी गोपी आई है और देखा है, तो बोले कन्हैया जी के ये पैर, हाथ पैर टेढ़े कैसे हो गए? बोले अरे गोपी, संत जो है अपने डब्बा में पैक करके रखे थे, इसलिए टेढ़े पड़ गए। तो आज कन्हैया जी के से प्रार्थना करते हुए और कहते हैं बंधु, अपने साथ में माखन लिए थे, तो माखन से आज कन्हैया की मालिश कर रही हैं। मालिश करते करते और कह रही हैं कि अब तो सीधा हो जाए मेरा कन्हैया। तो ऐसी भक्ति को देख करके उन गोपियों की, उन ग्वालों की कहते हैं कन्हैया ठाकुर जी आज सीधे खड़े हो गए हैं। और जब खड़े हो गए तो संत जी आ रहे थे। जब संत जी आए तो उन गोपियों ने वहां से सब कुछ फैलाया छोड़ करके और भाग गई। और जैसे संत जी आए तो कहीं वेद डला है, कहीं पुराण डला है,
और कहीं डब्बा खुला रहा, अरे मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए सोचने लगी। तो लड्डू गोपाल आज खड़े हुए हैं। आज वो संत सोच रहे, विचार कर रहे हैं कि मेरे गोपाल जी तो सदैव बैठा करते थे, लेकिन आज खड़े हैं। आज संत ने उन गोपियों को बुलाया, बोले मेरे कन्हैया खड़े कैसे हुए। अरे बोले संत जी से कि तुमको लज्जा नहीं आती। अरे मेरे ठाकुर जी को डब्बे में ऐसे पैक करके रखा जाता है। उन गोपियों के चरणों में गड़ गए विद्वान। इसी तरह आज ब्राह्मण की पत्नी आई थी, महाराज कन्हैया का दर्शन करके आ गई और कहते हैं घर में आकर के जैसे ही अपने पति देवों को बताया है तो पतिदेव आज अपनी धर्म पत्नियों के चरणों में गिर गए और उनका जो ज्ञान का घमंड था महाराज आज चूर चूर हो गया। और कन्हैया जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं और विचार कर रहे हैं, मेरा कन्हैया कैसा है, बहुत सुंदर है। जिसके मस्तक पर बड़ा सुंदर केसर का तिलक लगा है, बैजंती की माला पहने हुए हैं और अपने हाथों में सुंदर बंसी लेकर के और मधुर मधुर वैणी का निनाद कर रहे हैं। उस निनाद को सुनकर के मानो आज सारे ब्रज की गोपियां और गौ माताएं अपने कानों को चढ़ा करके और उस अमृत का पान कर रही हैं और अमृत का पान करते हैं। तो आइए हम भी भगवान का बड़ा सुंदर रूप का दर्शन करते हुए आइए बड़े प्रेम से कीर्तन ध्वनि के साथ में गाएंगे और तालियों की सेवा करते हुए। कैसा है मेरे प्रभु का रूप। बुलवा के बिहार लाल की सावेरे सावेरे
दूसरा लाली लगी एक तो तेरे आठ पता मेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया मेरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया मेरी सूरत पे मोहन। और अब देखो जो गोपियां हैं वो भगवान से इतना प्रेम करती हैं, भगवान को पाना चाहती हैं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और यमुना में जाकर के स्नान करती हैं और बड़ी सुंदर झांकी बना करके और कहते हैं वही यमुना पर माँ भगवती का पूजन करती हैं, माँ भगवती का पूजन करती हैं और माँ से कहती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे माँ मुझे गोविंद पति के रूप में ले जाए और बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। तो श्याम सुंदर विचार करते हैं गोपियाँ जाती तो सही है, लेकिन कहते हैं नग्न अवस्था में जल में प्रवेश नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वरु का अपमान होता है। अब कन्हैया कितने से हैं? मानो 4-5 वर्ष के थे और उनको समझाना चाहते हैं, ध्यान देना उनको। यहाँ पर भैया लोग बैठे हैं, कृपया शांति बनाए रखें। वहाँ पर बैठेंगे टूट जाइए, वहाँ पर सामने बैठिए आप लोग, यहाँ पर हल्ला न करें। तो आज सभी स्नान करने के लिए गए हैं बंधु और मेरे श्याम सुंदर जाकर के उन सभी गोपियों को वस्त्र को हरण करके और कदम के पेड़ पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही कदम के पेड़ पर बैठे हैं बंधु, तो आज गोपियों ने स्नान तो कर लिया है लेकिन वस्त्र कहीं दिख नहीं रहे हैं। और जब वस्त्र नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि ना जाने कोई मेरे वस्त्र ले गया। और भगवान उन्हें यही शिक्षा देना चाहते थे, आप लोग इस तरह स्नान करते हो, कोई मन चला आए आपके वस्त्र ले जाए फिर क्या करेंगे। तो आज मानो श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही है और क्या कह रही है, बड़ा सुंदर भाव है। चारों वर्ण की गोपियां हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र। और क्या कह रहे हैं, श्याम सुंदर ते दास्यो करवां ततोदितं करवां तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चेद राजो ब्रुवामहे। 4 वर्ग की जो गोपियाँ हैं उसमें से कहते हैं वैश्य स्वभाव की गोपी क्या कह रही है। और ध्यान देना वैश्य स्वभाव का जो व्यक्ति या जो गोपी भी होती है तो वो कभी झगड़ा नहीं करना चाहती है। आप देखना यहाँ पर यदि कोई वैसे का किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो नहीं चाहेगा कभी भी कि हम कोर्ट कचहरी में जाकर के चक्कर काटे। हम वो चाहता है कि यहीं पर निपटोरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े। वो वैसे स्वभाव की गोपी कह रही कि कन्हैया हम तुम्हारे दास से, आप जो चाहो तो मैं आपकी कुछ चाहे में स्वीकृति हूँ और कन्हैया जैसा आप कहोगे सुबह वैसा ही करूँगी, आपकी बात को मानूंगी। और लेकिन कहते हैं वर्ण स्वभाव की गोपी क्या कह रही, ब्राह्मण की कहते हैं कन्हैया अरे तुम्हारे दादा परदादा बड़े ज्ञानी हैं, इस तरह ना करें, आप मेरे वस्त्र वापस कर दो। नहीं तो इस तरह देखो आपके नंद बाबा कितने ज्ञानी हैं और सभी हैं और
उनका बालक इस तरह के काम नहीं करता है, ऐसी यातना कर रही है, मेरे वस्त्र दो। लेकिन कहते हैं बंधु, जो 36 सवाल की गोपी है, उंगली दिखा करके कहती है, अरे कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वो 36 सवाल की गोपी थी और सूत्र सवाल की गोपी कह रही है हाथ जोड़ करके, कन्हैया मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी, आप मेरे वस्त्र प्रदान कर दोगे। और आज मानो श्याम सुंदर ने उनके वस्त्र, उनके पास एक एक गोपी आई है। लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, क्या अपने गुरुदेव सुखदेव जी से कि राजन इस तरह भगवान ने चेर हरण लीला की, अरे इस कलयुग में लोग क्या समझेंगे, क्या लोगों में गलत भ्रांति जाएगी, लोग क्या कहेंगे, भगवान होकर के गोपियों के वस्त्र को हरण लेंगे। लेकिन ध्यान देना बंधु, वस्त्र क्या है? जो हमारे नेत्रों पर मोह रूपी वस्त्र पड़ा है वही वस्त्र है। जिस दिन भगवान कहते हैं ये मोह रूपी वस्त्र का पर्दा हट जाएगा तो आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाएगा और साक्षात्कार हो जाएगा और दर्शन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये अविद्या ही है जो मोह माया का रूपी हमारे ऊपर वस्त्र पड़ा है। और भगवान उन गोपियों को वस्त्र देते हैं और सभी गोपियां वहां से भगवान को प्रणाम करके चली जा रही हैं। और वहां से जब चली गई तो कहते हैं आज श्याम सुंदर वन में जाकर के और सुंदर वात्री का निनाद कर रहे हैं। वात्री का निनाद किया है और वात्री बजा रहे हैं। और उस 84 कोस ब्रज में कहते हैं कि ब्रज 84 कोस में 4 गाँव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरे बरसानो यमुना के तट पर कन्हैया जी बैठ करके और एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके और यमुना जी में अपने चरणों को रख करके और सुंदर नीर जल बह रहा है और बैठ करके कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। और जैसे ही बंसी बजा रहे हैं तो आज सारी गोपियां महाराज कि जैसे ही हर एक गोपी कहते हैं कोई अपने घर में अपने पतिदेव को भोजन परस रही, तो कोई गोपी गौ को दुह रही थी और कोई कहते हैं श्रृंगार कर रही थी। तो कहते एक गोपी ने तो अपने मुख की जो लाली है सारे मुख में लगा ली और कहते हैं जो आंखों का काजल है अपने होठों पर लगा लिया। ऐसी सुंदर वंशी को सुनकर के शुद्ध विश्रा गई। और आज जैसे ही श्याम सुंदर ने वंशी बजाई है यमुना के तट पर और सारी गोपियां दौड़ी चली जा रही हैं। और एक गोपी ने तो कहते हैं गोपी से ग्वाल ने भोजन मांगा, नमक मांगा कि अरे गोपी मुझे नमक दो। तो नमक ले जा करके और एक कटोरी में ले जा करके जो दूध था महाराज उस दूध में सारा नमक डाल दिया। ऐसी गोपियों की शुद्ध विसरा जाती है और सभी गोपियां चली जा रही हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आइए हम बड़ी प्रेम से सुनते हैं। बोलिए बाकी
उस उमंग रहा नहीं जाए, मुर्गी की धुन सुन दिया लहराए। भागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कस्य द्रुतागमनं कारणम्। द्रुतागमनं कारणम्, पहले तो स्वागत किया है, आइए आइए गोपियों आपका स्वागत है। और जैसे ही सारी गोपियां आ गई महाराज, तो क्या कह रहे हैं? द्रुतागमनं कारणम्। अब आप यहाँ लोग आए हो, मैं कह दूं कि भैया यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए? ऐसा यदि आप लोगों से बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों आए यहाँ? भगवान की कथा शरण पान करने के लिए। और मैं कह दूं कि भाई यहाँ क्यों आए, इसलिए आए तो आज ऐसा व्यवहार कन्हैया उन गोपियों के साथ कर रहे हैं। उन गोपियों को ये बात अच्छी नहीं लगी और आज गोपियां बड़ी उदास हो रही हैं। क्या कह रही हैं? रजनमयी सागर रूपा घोर सत्वनिवेश्यता प्रक्रियात् ब्रजम में हो स्त्रियं सुमध्यमा। भगवान कह रहे हैं घोर रात्रि है और इस रात्रि में अपने घर की स्त्रियों को रात्रि को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यदि इस तरह बाहर निकलेंगे तो लोग गलत समझते हैं, गलत कहने लगेंगे कल से आपको। इस तरह गोपियों को आज कन्हैया समझा रहे हैं कि आपको अपने पति को छोड़कर के नहीं आना था। अरे पति सर्व कुछ होता है, सर्वधन होता है, ईश्वर होता है, तो आप अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि को यहाँ चले आए। तो जैसे ही कहा है तो आज कन्हैया क्या कह रहे हैं? कन्हैया ने उदाहरण दिया कि अपने पति की पूजा है, सभी कुछ है। कथा आती है, कहते हैं श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं कि देखो वो एक बात बताओ। कहते एक ब्राह्मण था, ध्यान से सुनना बंधु। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण की एक धर्मणी की पत्नी थी, तो बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है और पति धर्म का पारण करने वाली नारी थी। तो कहते हैं कि दिन जैसे ही ब्राह्मण देवता कुछ दूरी से आए और थक गए थे बंधु, तो अपने घर आकर के उसकी धर्म पत्नी ने एक गिलास जल दिया और जल पी करके वहीं पर पत्नी बैठ गई। और आज पतिदेव अपनी पत्नी की गोद में अपना सिर रख करके सो गए। और जैसे ये सोए हैं तो कहते हो वहीं पर एक यज्ञशाला बनी हुई थी और उनका छोटा सा नन्हा सा बालक था। वो धीरे धीरे खूब खेलते खेलते बंधु उस यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया। और उस यज्ञ कुंड में ब्राह्मणों ने अभी यज्ञ हवन किया था, उसमें आग जल रही है। तो बालक जाकर के उस यज्ञ कुंड के पास पहुंचा है। जब जैसे ही पास पहुंचता है बंधु, तो आज उसकी माँ, जो बालक उस कुंड के पास पहुंच गया, माँ देख रही है कि मेरा बालक यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया है। विचार कर रही है यदि मैं उठ जाऊंगी और यहाँ से अपने बालक को बचाने के लिए जाऊंगी तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि बचाने नहीं जाऊंगी तो मेरा बालक उस अग्नि कुंड में गिर करके मर जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान को ध्यान करते हुए और सोचती है कि मेरे पतिदेव तो है, और भगवान का ध्यान करती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तो कहते हैं बालक को यज्ञ कुंड में गिर गया और भगवान की कृपा से वो अग्नि शीतल हो गई। ये पति धर्म पारण करने वाली नारी का ये फल है। इस तरह आपका सर्वस्व पति है। आज कन्हैया ने ताली बजाई, गोपियों ने ताली बजाई, कह बात कन्हैया बहुत सुंदर बात है। बोले
पति पारायण धर्म करने वाली नारी सर्व कुछ पा जाती है। तो एक बात बताओ कन्हैया। बोले क्या? बोले बात ये है कि देखो अब मैं पारायण पति धर्म करूंगी, पतिव्रत करूंगी, और पति अनायास मान लो 2-5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही है, तो फिर मैं क्या करूंगी? तो कन्हैया ने कहा कि मूर्ति बना करके उसको रख लो, उसके पूजन करना, यही मेरे पति देगा। तो आज उन गोपियों ने कहा ठीक है, मैं मूर्ति बना करके अपनी पति का पूजन करूंगा। अब वो गोपी अपने पति का पूजन करने लगे और आज एक हफ्ते के लिए पतिदेव बाहर चले गए। और जब पतिदेव बाहर चले गए तो आज वो गोपी अपने घर में बैठ करके अपनी जो पति की मूर्ति बनी हुई थी उसका पूजन कर रही थी। और पूजन करते समय उसी समय उसका जो पति था वो द्वार पर आ पहुंचा है। और द्वार पर जैसे आया तो उसने दरवाजा खटखटाया। अरे देवी सुनती हो कि ना? इस प्रकार जैसे ही कहा तो वो पूजा में बैठी और कन्हैया से कहा कि कन्हैया अब बताओ ऐसी परम स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो कन्हैया ने कहा देवी अरे अभी तो आप मिट्टी के पति की पूजन कर रही हो, जब तुम्हारा असली पति दरवाजे पे आ गया है तो उठ करके जाओ और दरवाजा खोल दो। तो गोपियों ने कहा वाह कन्हैया, आपने अपने मुख से ही उत्तर दे दिया। बोले ये गोप द्वार जितने हम और आप हैं ये सभी मिट्टी के पति हैं बंधुओं। यदि हमारा और आपका पति है तो केवल वही श्री कृष्ण मेरा गोविंद मेरा बिहारी है। आज ऐसी भक्ति को देकर के और कन्हैया प्रसन्न हुई है। और कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को बड़ा सुंदर चंद्रमा उदित हुआ है और अनंत आकाश में तारे गण छाए हुए और बड़ी सुंदर वायु चल रही है। और आज श्याम सुंदर रास रचा रहे हैं, उन गोपियों के साथ रास रचाते हैं। कहते हैं लेकिन श्याम सुंदर ने जब रास रचाया है बंधु तो आज गोपियों के मन में अहम आ गया। क्या अहम? कि कन्हैया हमें प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते हैं, हमसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते। लेकिन बंधु ध्यान देना, भगवान सदैव ये चाहते हैं। और कन्हैया जो है बड़े नटखट हैं, बड़े चंचल हैं, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। कहते हैं बंधु कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल जैसे। मेरे राम जी के नयनों में गंभीरता दिखती थी महाराज, और मेरे कन्हैया के नयनों में बड़ी चपलता है। राम जी ने जो कुछ किया है हमें करना चाहिए, जो कुछ भी किया है वो हमें करना चाहिए। लेकिन कन्हैया कहते हैं जो मैंने किया है वो मनुष्य कभी नहीं कर सकता है, जो मैंने कहा है वो मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन जो मैंने किया है वो मनुष्य कभी नहीं कर सकता, वो तो स्वयं ईश्वर कर सकता है। तो दोनों एक है, लेकिन मेरे कन्हैया के नैनों में बड़ी चपलता है उन लोगों। तो आज जैसे ही रात रचाने लगे हैं भगवान, तो आज उन गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, किसी गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे। जब गोपियों को दिखते नहीं है मेरे श्याम सुंदर, आज गोपियां रोती बिलखती उस यमुना तट पर घूम रही हैं। और कुछ दूरी पर जाकर के देखा है क्या, तो आगे राधा रानी भी बैठी हुई थी और कहने लगी अरे सखी मैं तो जानती कि तुम्हारे साथ है मेरे कन्हैया, लेकिन राधा को भी छोड़ करके चली गई। आज राधा को चारों तरफ गोपियां बैठ करके और भगवान को याद कर रहे हैं। क्या कह रही है? नाथ रमण प्रेष्ठ
क्वासि क्वासि महाभूतम् दास्यास्मते कृपया मे सखे दर्शाय संविधम्। अरे कन्हैया, इस तरह हमें छोड़ करके जाना था, उस भूतना से, उस अकासुर से, उस बकासुर से मुझे क्यों बचा दिया? अरे मुझे मर जाना था, मरने देना था। तो आज कहते हैं उन गोपियों ने बड़ा सुंदर एक जो है गोपी गीत गाया है। ध्यान देना बंधु, गोपी गीत क्या है? समय का अभाव है, नहीं तो कहते ये गोपी गीत जो है केवल इस पे तो मन करता है एक दिन का प्रवचन बोला जाए, ऐसा सुंदर गोपी गीत है। और कहते हैं गोपी गीत में भगवान के प्राण है, सर्व कुछ है। जैसा मनुष्य का शरीर होता है महाराज, ये हाथ पैर, लेकिन सबसे मनुष्य का विशेष क्या है? इसके अंदर, शरीर के अंदर जो प्राण है, इसी तरह श्रीमद् भागवत में है तो प्राण धन गोपी गीत है। और कहते हैं बंधु, जो गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उससे भगवान कन्हैया की प्राप्ति हो ही जाती है। बड़ा सुंदर भागवत है। क्या कह रहे हैं कन्हैया? उन गोपियों कन्हैया को पुकार रही है और तब कथा विरेता कल कन्हैया, अब तुम्हारे बगैर मुझे रहना ही नहीं है। लेकिन कन्हैया, तुम्हारी जो मंगलमय कथा है, मेरे प्राण तो मानो इस कंठ से निकलना चाहते हैं तुम्हारी, लेकिन तब कथा तम तप्त जीवनम, वो कथा, वो मंगलमय स्तुति जब जैसे ही मैं स्मरण करती हूँ, याद करती हूँ कन्हैया, तो फिर प्राण रुक जाते हैं। जैसे मैया जानकी कहती थी राम जी से, राम तुम्हारे वियोग में मेरे प्राण निकलना तुम चाहते हैं, लेकिन निरंतर आपका नाम रूपी दरवाज मुख पर खड़ा रहता है और इसको दरवाजे को बंद कर देता है, निकलने नहीं देता है। बड़ी सुंदर भाव है। और आज गोपियों ने गोपी गीत गाया है, तो आइए हम और आप बड़े प्रेम से गोपी गीत का दर्शन करते हुए और भगवान का जो कहते हैं गोपी गीत गाता है कि उस मनुष्य की भगवान पुकार सुनते हैं और उसे अपने चरणों की प्राप्ति देते हैं। तो आइए हम बड़े प्रेम से गोपी गीत श्रवण करेंगे, उसका दर्शन करेंगे। गोपियाँ क्या कह रही हैं? जयति तेधिका जन्मना